करेगी, क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है। आगरा की सुबह और सियासत की लहर। 2025 की गर्म सुबह थी, लेकिन आगरा की सड़कों पर एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। सियासी ठंडक। हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर व्हाट्सएप ग्रुप बस एक ही नाम गूंज रहा था, अखिलेश यादव। वो शख्स जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था, आज आगरा में था और पूरे शहर ने जैसे अपना दिल उसकी झोली में डाल दिया हो। आगरा की वो सड़क जो कभी वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम जनता के लिए बंद होती थी, आज आम जनता ने ही वीआईपी बना दी थी। लाउड स्पीकर पर पीडीए फॉर्मूले का नारा गूंज रहा था। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अब एकजुट हैं अखिलेश के साथ। सड़क पर हजारों की भीड़, लाल टोपी पहने युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सब जैसे इस पल को इतिहास बनते देख रहे थे। लेकिन सवाल ये था, ये कैसे हुआ? जब राजनीति ने रंग बदला, दलित राजनीति की पिच पर अखिलेश। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समर्थन का मतलब केवल एक नाम होता था, बहुजन समाज पार्टी। मायावती की चुप्पी और उनके राजनीतिक एक्शन ने कई बार सियासी पिच को फ्लैट कर दिया। लेकिन 2024 तक आते आते दलित समाज खुद को ठगा सा महसूस करने लगा। ना नया नेतृत्व, ना नया विजन। उधर बीजेपी ने दलित प्रतीकों को हथियाने की पूरी कोशिश की। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर योजनाएं, मंदिर से लेकर माला तक हर चीज को दलित कार्ड बना दिया था। लेकिन असली पिच तब बदली जब ललित कुमार जैसे दलित नेता सामने आए, जिन्होंने खुलकर कहा, हमें अब प्रतीकों की नहीं, साझेदारी की राजनीति चाहिए। यहीं से राजनीति की बस का ड्राइवर बदला और पीडीए का इंजन स्टार्ट हुआ। अखिलेश यादव ने जो किया वो सिर्फ रणनीति नहीं, एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने सफाई की राजनीति से निकलकर उन गली मोहल्लों में कदम रखा जहां पहले उनकी पार्टी के झंडे भी नहीं लहराते थे। दलित बस्तियों में साइकिल पहुंची और धीरे धीरे उनके दिल में भी। पीडीए फॉर्मूला जब एक नारा बना रणनीति। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये नारा नहीं, एक सामाजिक गठजोड़ था जो दशकों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाया था। लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ इस वर्ग को जोड़ा, बल्कि उन्हें साथ लेकर साझा करने का सपना दिखाया। सत्ता में साझेदारी, सम्मान में बराबरी। ये वही फॉर्मूला था जिससे बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग की दीवार दरकने लगी थी। ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो पहले बीजेपी की तरफ गया था, वो अब पीडीए के साथ था। दलितों को अब सियासत की सीट नहीं, हिस्सेदारी चाहिए थी और अखिलेश ने ठीक वही दिया। 2024 की ऐतिहासिक जीत जब साइकिल ने रेस जीत ली। 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ बीजेपी की भारी भरकम मशीनरी, उसके प्रचारक, उसका आईटी सेल और ऊपर से केंद्र सरकार की पूरी ताकत। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उनके पास सिर्फ सपनों की साइकिल थी और एक मजबूत सामाजिक समीकरण। लेकिन जब परिणाम आया तो सब चौंक गए। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 75+ सीटें, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त। एनडीए के कई घटक दलों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि अब देश में बीजेपी को हराना है तो पीडीए मॉडल ही अपनाना होगा। आगरा की रैली जब सियासत सड़कों पर उतरी। 2025 में जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे तो ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये था सामाजिक जन जागरण। आगरा जो कभी दलित राजनीति का गढ़ माना जाता था, आज पीडीए के झंडे तले एकजुट हो गया था। सड़कों पर लाल, नीले और हरे रंग के झंडे लहराए। एक नया त्रिवेणी संगम, भीम आर्मी के युवा, मुस्लिम बुद्धिजीवी, यादव छात्र संगठन। दिल्ली की सियासत में हलचल। अखिलेश यादव की ये लोकप्रियता देखकर दिल्ली की सियासत में उथल-पुथल मच गई। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में कुछ विवादास्पद बयान दिया था, अब माफी मांगती नजर आई। अब साफ है वो इस देश की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। बीजेपी की बेचैनी और अंदरूनी घमासान। अखिलेश यादव की इस पीडीए रणनीति ने बीजेपी को अंदर से झकझोर दिया है। आरएसएस की बैठक में अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हम ओबीसी दलित समीकरण को खो चुके हैं? यूपी के कई बीजेपी विधायक अब खुलकर ये कह रहे हैं कि पार्टी को अब मोदी नहीं, समाज चाहिए। अंदर खाने खबरें हैं कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर दोबारा काम शुरू हो गया है। लेकिन सच यही है, अखिलेश ने जो कर दिया है वो बीजेपी के लिए डरा देने वाला सपना बन चुका है। अखिलेश का आत्मविश्वास और भविष्य की रणनीति। अखिलेश अब सिर्फ यूपी के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी ताकत बन चुके हैं। उनकी पार्टी में युवाओं की नई खेप है, सोशल मीडिया पर सशक्त उपस्थिति है और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ है जो आज के भारत की सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने हाल ही में कहा, हम विपक्ष नहीं है, हम विकल्प है, और 2029 में पीडीए सिर्फ विकल्प नहीं, सरकार होगा। आगरा का ऐतिहासिक संदर्भ, दलित चेतना का किला। आगरा सिर्फ ताजमहल की वजह से मशहूर नहीं है, ये वो जमीन है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित चेतना की चिंगारी जलाई थी। 1950 और 60 के दशक में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जैसे शहरों में दलित आंदोलन की बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी।
आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दलित छात्र बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमते थे। यही वजह थी कि मायावती की रणनीति को आगरा में शुरुआती समर्थन मिला और उन्होंने इसे बीएसपी का गढ़ बना दिया। लेकिन समय के साथ बीएसपी ने अपना असर खो दिया, संगठन निष्क्रिय हो गया, नेता बिखर गए और जमीनी स्तर पर संवाद टूट गया। इस शून्य को भरने के लिए जब अखिलेश यादव ने आगरा को चुना तो यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, यह इतिहास से संवाद करने का प्रयास था। पीडीए का आगरा संस्करण, नारे, नाराजगी और नायक। अखिलेश की रैली में सबसे खास बात यह थी कि उनके भाषण से पहले का माहौल यहाँ जय भीम के नारे के साथ जय मुलायम भी गूंज रहा था। एक तरफ अम्बेडकर, दूसरी तरफ लोहिया और बीच में अखिलेश। ये वो दृश्य था जो कभी असंभव माना जाता था। भीम में कई युवा ऐसे थे जो दलित परिवारों से आते थे, जिनके पिता कभी बीएसपी के कट्टर समर्थक रहे थे, लेकिन आज वे पीडीए के झंडे लहरा रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर थे, दलित पिछड़ा भाईचारा अब नहीं बटेगा दोबारा, पिछड़ों को हक चाहिए, टॉफी नहीं। पीडीए मतलब भारत की असली तस्वीर। ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि बीजेपी की सॉफ्ट पॉलिटिक्स का करारा तमाचा था। रणनीति का विज्ञान, बूथ से लेकर ब्रांड तक। अखिलेश की यह सफलता किसी चमत्कार से नहीं आई, यह एक गहरी सोच समझकर बनाई गई रणनीति थी, जिसमें 3 स्तर पर काम हुआ। नंबर 1, बूथ लेवल पर रीऑर्गेनाइजेशन। समाजवादी पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, बूथ समितियों में दलित और मुस्लिम युवाओं को शामिल किया। नंबर 2, ब्रांडिंग का कायाकल्प। लाल टोपियां पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रही, यह सब स्मार्ट राजनीति की पहचान बन गई। नंबर 3, डिजिटल मीडिया का धुआंधार इस्तेमाल। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। पीडीए को लेकर चलाए गए अभियानों ने युवाओं को जोड़ दिया। अखिलेश ने समझा कि आज की रणनीति सिर्फ टीवी डिबेट से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से चलती है। विरोधियों की प्रतिक्रिया, हड़बड़ी और हताशा। जब बीजेपी ने देखा कि अखिलेश की पीडीए रणनीति उनके वोट बैंक को तोड़ रही है, तब उन्होंने कुछ पुराने फॉर्मूले दोहराने की कोशिश की। मंदिर मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब वोटर्स भावनाओं से ज्यादा अधिकारों की बात करता है। SC/ST योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन भरोसा टूटा हुआ। विकास पुरुष की छवि को चमकाने की कोशिश हुई, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने सब धूमिल कर दिया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था जब RSS के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने माना कि दलित समाज अब आत्मसम्मान के आधार पर वोट कर रहा है, न कि धर्म के नाम पर। कांग्रेस और आप की स्थिति, किनारे पर खड़े दर्शक। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल हाशिए पर चले गए। कांग्रेस जहां अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहीं आप अपनी दिल्ली सेंट्रिक राजनीति से बाहर निकल नहीं पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। ये जो महंगाई है, इस पर बात नहीं करेगी। जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी। आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पाया। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद पर स्टैंड किया बॉस आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी विरोध करना चाहिए। सर अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। मुझे याद है इस सरकार की नीयत जिस समय 17 में सरकार बनी थी, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी, वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे, उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे
पिछड़े और दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। मैंने अपने सामने एक कुशवा नौजवान को आगरा का रोते हुए उसकी बात को सुना था और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया गया, आरक्षण मुझे मिल गया था लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था और उस समय उस कुशवा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाजवादी लोग हैं। और मैं जानता हूं वो कुशवा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी भी नहीं, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो इनकी हमेशा नीयत ये रही है कि पिछड़े और दलितों का अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।